श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। जब आत्मा प्रकृति में या संसार में बद्ध रहता है तब उसे क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा कहते हैं, और वही प्राकृत गुणों से यानी प्रकृति या शरीर के गुणों से मुक्त होने पर परमात्मा कहलाता है। गीता रहस्य 200-201 से उद्धृत। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 बातों को भग कहते हैं। विष्णु पुराण। इस लोक में सिद्धि उन्हीं को मिलती है जो सब कर्म और सब कामनाओं को छोड़कर मौन होकर स्थित हो जाते हैं। जो मुनि शुद्ध भोजन, अहिंसा और शुद्ध कर्म करने वाले हैं, उनका सत्कार सदैव करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 2। महावीर भगवान की वाणी। भगवान महावीर की वाणी। आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्रियों का संसर्ग और पौष्टिक भोजन सब ताल पुट विष के समान हैं। जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। घी से सिंची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी प्रकार सरल शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाण को प्राप्त करता है। समाधि की इच्छा रखने वाले तपस्वी श्रवण, परमित तथा शुद्ध आहार ग्रहण करें। निपुण बुद्धि के तत्वज्ञानी साथी की खोज करें और ध्यान करने योग्य एकांत स्थान में निवास करें। जो वीर दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, यदि वह एक अपनी आत्मा को जीत ले तो ये उसकी सर्वश्रेष्ठ विजय होगी। जब मन, वचन और शरीर के भोगों का निरोध कर आत्मा शैलशी, शैलवत अचल अकंप अवस्था पाती है, पूर्ण रूप से स्पंदन रहित हो जाती है, तब सर्व कर्मों का क्षय कर सत्वा सर्वदा मल रहित होकर सिद्धि मन मुक्ति को प्राप्त करती है। सद्गुरु तथा अनुभवी वृद्धों की सेवा करना, मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, एकांत चित्त से सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना और उनके गंभीर अर्थ को चिंतन करना तथा चित्त में घृति रूप अटल शांति प्राप्त करना, यही निश्रेयस का मार्ग है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति अंदर में है। प्यारे लोगों, मैं नहीं भूलता कि यहाँ क्या करने आया हूँ। सदा याद रखता हूँ कि जहाँ जाऊँ वहाँ संतों के विचार का प्रकट करूँ। संतों का विचार संतों के नाम से ही समझिए। शांति प्राप्त किए महापुरुष को संत कहते हैं। इसका क्या विचार होना चाहिए? जो सुख उनको होता है वही सुख सबको हो, इसलिए सभी को शांति को प्राप्त करें। संतों ने बताया कि पहले संसार को देख लो, संसार की वस्तुओं में तृप्त हो या नहीं। संसार की वस्तु किसी से कम किसी के बेसी है, परंतु संतुष्ट तृप्त दो में से कोई नहीं। तृप्ति कहाँ होती है? जहाँ शांति है। शांति बाहर की चीज नहीं, अंदर की चीज है, अंदर का साधन, इसलिए संतों ने बताया है। आंख बंद कर देखो, अंधकार होता है, उस अंधकार में भी मन बाहर भागता है। अंधकार में मन जहाँ कहीं बाहर जाए भागता है, वहां से फिर हटाओ। यह कबीर साहब ने कहा है, यानी बहिर्मुख से अंतर्मुख जाओ। मन जो पसर गया है उसको बटोरो, जमा करो, कुछ तो फैलाओ, जिससे नहीं है वहां तक सिमटो। यह क्या है? वह है बिंदु। अपने मन को बिंदु पर समेटो। यह काम अंदाजी नहीं होगा। जो गुरु इससे जानेगा वही बताएगा। जिसने इसका साधन किया वही बतावेगा। जो ध्यान की विधि जानता है
वही ध्यान करता है, वही बता सकता है कि किस तरह मन समेटा जाता है, किस तरह अपने को बिंदु पर लाया जा सकता है। जो एक बिंदु पर अपने को लाता है, एक प्रकार से समाधि को वह पाता है। जो एक बिंदु पर अपने को लाता है, एक प्रकार से समाधि को वह पाता है। तब उस समय वह दुनिया को नहीं जानता, शरीर को नहीं जानता। वह अपने अंदर घुसेगा तो पहले जो अंधकार मालूम होता था सो छूट जाएगा। अंधकार के विरुद्ध में जो चीज है वह है प्रकाश। अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है। बिंदु ध्यान से जो प्रकाश होता है वह बाहर का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य चंद्र और तारे का प्रकाश नहीं है, वह अंतर ज्योति है। वह अंतर ज्योति ब्रह्म प्रकाश है, उसके अंदर में ईश्वर की ज्योति विराजती है। संसार में अंधकार और प्रकाश दोनों को देखते हैं, दोनों में शब्द से काम चलता है। अंतर में ज्योति है, उसमें भी शब्द है। जो प्रकाश के शब्द को पकड़ता है अज्ञान अंधकार से, विषय ज्ञान से छूटता है। इन बातों को वह अपने आप जानता है, वह शांति पाने लग जाता है और शब्द का अंत जहाँ होता है अशब्द हो जाता है। उसमें अनाम कह सकते हैं, वह एक है नहीं। सब में जो अपने अंदर में शब्द को पकड़ता है वह अनाम ईश्वर के शांति स्वरूप तक पहुंच जाता है। तब ईश्वर तक पहुंचता है, वह ईश्वर ही हो जाता है। संतों ने इसी के लिए रास्ता बताया है, बिंदु ध्यान करो और नाद ध्यान करो। इसको कोई अपवित्र मन वाला कर सकेगा? कभी नहीं। इसलिए जिसे मन अपवित्र होता है उसको छोड़ दो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन सब को छोड़ो। लेकिन एक ही बार यह सब नहीं छूट जाते, धीरे धीरे हटते हैं। हटाते जाओ, हट जाएगा। इसी तरह सत्य में अपने को लगाओ, गुरु के मार्ग पर चलने चलो, तब वह शांति मिलेगी जो संतों को मिली। संसार में रहते हुए जो शांति को पाता है वह जीवन मुक्त होता है। ये जीवन मुक्त जहाँ जाते हैं वहाँ सत्संग होता है। संतों के ज्ञान में शांति का उपदेश है, अंदर में शांति है, बाहर में नहीं। इसलिए पसरे हुए मन को समेटो, बिंदु तक पूरा समेटना होगा। बिंदु में नाद मिलता है, उससे जो अपने को अलग अलग अपने में को लगाता है वह वहां तक पहुंच जाता है जहाँ निःशब्द परम पद है। इसके लिए पढ़ते पहले स्वयं उस अंतर्नाद को पकड़ो, पीछे स्वयं उस नाद से पकड़े जाओगे। यह नाद ईश्वर तक पहुंचाता है जो ईश्वर शांति स्वरूप है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज जी की वाणी। संतों और गुरु के यह मर्यादा है कि वे कहीं ईश्वर से बढ़कर और कहीं ईश्वर के समान कहे जाते हैं। संतों की बुद्धि बहुत पवित्र थी, शांत थी, स्थिर थी। संतों की बुद्धि में अनैतिकता कभी नहीं आती। हम संतों की बुद्धि पा जाएं तो हमारा परम कल्याण हो। ईश्वरीय ज्ञान को तमाम फैला देना यह संतों का काम है। संत ईश्वर की महिमा को संसार में फैलाते हैं। संत नहीं होते तो मानव को ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। संत नहीं होते तो हमारा जीवन अंधकारमय होता। घी, मीठा और अन्न तीनों मिलाकर सुंदर मिठाई होती है। इसी तरह ज्ञान, योग और भक्ति तीनों को मिलाकर संतों ने उपदेश दिया है। सत्संग सामारिक इच्छाओं को छोड़ दिए होते हैं। वे संसार में फंस कर नहीं रह सकते। वे मोक्ष मार्ग पर बिना अटक रुके चल के जाते हैं। परंतु जो संसारिक वस्तुओं में इच्छा रखते हैं उनको मोक्ष मार्ग में जाने में अटक रहता है।
जितने संत हुए किसी न किसी तरह से सगुण उपासना करके ही निर्गुण तत्व को प्राप्त किए हुए हैं। तमाम संसार के विश्वविद्यालयों का पाठ समाप्त करके आए, निर्गुण बोल नहीं सकते, निर्गुण शब्द जिह्वा पर नहीं आ सकते। सब संतवाणियों को मिला जुला कर पढ़ो, पहले तो पढ़ने समझने में ही अपने को बड़ा आनंद मिलता है, करो तो और भी आनंद मिलता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महर्षि मई परमहंस जी महाराज जी की वाणी। विषय है मेरा यहाँ कुछ नहीं है, सभी मेरे मालिक के हैं। धर्मानुरागी प्यारी जनता, सब लोग अपना मंगल कामना करते हैं, सब लोग बराबर कर्म करते हैं। कर्म दो ही तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। इन दोनों कर्मों को करने के लिए लोग लगे रहते हैं। जो अशुभ कर्म विशेष करते हैं वे पापी, और जो शुभ कर्म विशेष करते हैं उन्हें पुण्यात्मा कहते हैं। किंतु ऐसा नहीं कि पुण्यात्मा से पाप नहीं होगा, उससे भी पाप कर्म हो जाता है। जैसे महाराज युधिष्ठिर, लोग पाप का फल दुख भोगना नहीं चाहते, पुण्य का फल सुख भोगना चाहते हैं। पाप और पुण्य दोनों का फल दुख और सुख है, किंतु पाप और पुण्य दोनों कर्म बंधने वाले हैं। एक लोहे का बंधन है तो दूसरा सोने का। पाप कर्म करके लोग दान पुण्य धर्म तीर्थ आदि करके चाहते हैं कि वह पाप नाश हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता। महाभारत के मैदान में द्रोण के तीर से सब व्याकुल हो गए थे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। भगवान ने कहा झूठा हल्ला कर दो कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि द्रोण को था कि वो अपने पुत्र की मृत्यु का नाम सुनने से मर जाएगा। अर्जुन ने भगवान की बात को सुना ही नहीं। भीम ने अवंती देश के राजा के हाथी को, जिसका नाम अश्वत्थामा था, मार कर हल्ला कर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि राजा युधिष्ठिर कहे तब विश्वास करूंगा। सब लोगों और भगवान की प्रेरणा से उनको कुछ बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा मरा, मनुष्य या हाथी। हाथी कहने के समय धीमे स्वर में कहा और मनुष्य कहने के समय में जोर से कहा। उसी समय लोगों ने आगे बाजे बजा दिए, द्रोण कमजोर हो गया और मारा गया। इस झूठ के पाप का फल युधिष्ठिर को भोगना पड़ा और नरक भोगना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के संसार में नहीं रहने की खबर जब पांचों पांडवों और द्रौपदी को मिली तो राज्य छोड़कर चल दिए। व्रती होकर दान करते हुए तीर्थों का भ्रमण करने लगे। पहाड़ों से पहले घटोत्कच ले जाता, किंतु वह तो युद्ध में मारा गया। ये लोग पैदल ही चलते थे, चलते चलते द्रौपदी गिर गई। चारों भाइयों के गिरने की बात और भीम का पूछना कि ये सब क्यों गिरे। द्रौपदी को चाहिए था कि सब भाइयों को बराबर देखना, किंतु वह अर्जुन का पक्ष करती थी। सहदेव की पंडिताई का घमंड था, नकुल को अपनी सुंदरता का घमंड था, अर्जुन को अपने बल पौरुष का घमंड था। जितना मंसूबा बांधता था उतना न कर सका, जितना काम कर न सको उतना बोलो नहीं, इसी पाप से गिरा। भीम ने अपने लिए पूछा तो कहा कि तुम अपने बल के आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। युधिष्ठिर सदैव स्वर्ग में गए, किंतु देवदूत उन्हें अंधकार के मार्ग से खराब रास्ते होकर ले चले, जहाँ बहुत दुर्गंध थी। लौटने लगे तब देव माया ने अर्जुन नकुल भीम द्रौपदी आदि के मुंह का रास्ता सुना, शब्द सुना। 2 मुहूर्त के बाद फिर समाप्त हो गया। इससे शिक्षा मिलती है कि पाप फल भोगना पड़ेगा। स्वर्ग में जाकर फल भोगो, फल समाप्त हो जाए तो फिर उसी के अनुकूल अमीर गरीब के घर जन्म लो, सुख दुख सहो। मनुष्य पहले मन से कर्म करता है, फिर मन और देह दोनों से कर्म करता है।
पहले सूक्ष्म मन से करता है, फिर सूक्ष्म मन और स्थूल देह से करता है। इसलिए स्थूल जगत में आकर स्थूल देह और सूक्ष्म मन से साथ दुख सुख भोगता है। बिना अंकुर के वृक्ष नहीं होता। संसार में बहुत तरह के बर्तन बनते हैं, इसका मसाला मिट्टी है। इस शरीर के बनने के मसाले का नाम प्रकृति है। यह गुणों का सम्मिश्रण रूप है। ये त्रैगुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण पालक और तमोगुण विनाशक है। ये तीनों बराबर बराबर भाग से बने हैं। वह प्रकृति कैसी है? पहला यह मामला, जिसको सब कुछ बने, पहले स्थूल ही स्थूल कैसे बनेगा? इसलिए इसके पहले ऐसा बनेगा जो आकार प्रकार वाला नहीं है, फिर वैसा बनेगा जिसमें आकार प्रकार रहे किंतु सूक्ष्म, फिर ऐसा रूप बनेगा जिसे सब देखते हैं। इसलिए इस सूक्ष्म लोक स्वर्ग को हम स्थूल दृष्टि से नहीं देख सकते। लोग समझते हैं कि इसी संसार में सुख से रहना स्वर्ग में रहना है और दुख में रहना नरक में रहना है। किसी को लूट कर धन लाते हो, धन लाते समय मन कैसा रहता है? दूसरे के यहाँ लूटने जाते हो तब मन कैसा रहता है? भोगते समय भी हृदय में चैन नहीं होता, डर सदा लगा रहता है। किंतु जो गरीब है, एक शाम भूखा ही रहता हो, किंतु यदि वह लूट खसोट नहीं करता तो वह घर में चैन से रहता है। उसे डर नहीं लगता कि कोई उसे चोर डाकू कहकर पकड़ेगा। दान पुण्य तीर्थ करने से पाप कटा कि नहीं, इसकी जांच है कि जब तुम्हारे मन में पाप वृत्ति उदय न हो तब समझो कि पाप खत्म हो गया। जब तक पाप वृत्ति उठती रहे तब तक समझो कि पापों का नाश नहीं हुआ। भीम, युधिष्ठिर आदि पांचों भाई जहां जहां से आए थे वहीं वहीं गए। यह निश्चय है कि कर्म फल नहीं छूटता, सबको भोगना पड़ता है। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। जब श्री राम और सीता जी कर्म फल का भोग भोगते हैं तो और लोगों के लिए कहना ही क्या। पाप करने के लिए वृत्ति भीतर में नहीं आवे तो समझो कि पाप छूटा। ध्यान योग करने वाला, भगवत भजन करने वाला पाप के ख्यालों को छोड़ छोड़ कर ध्यान में मन लगाता है। संसार में कर्म करता है तो पुण्य कर्म करता है, उससे भी आसक्ति नहीं रखता। पाप करने की वृत्ति नहीं रहती, वह आजमाइश करने की वृत्ति बात है। ध्यान करने वाले का मन पाप की ओर नहीं जाता। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। जो कर्म हम वर्तमान में करते हैं वे क्रियमान कहलाते हैं। क्रियमान कर्म ही एकत्र होकर संचित कहलाते हैं। उसी संचित में से जिसका भोग करते हैं वह प्रारब्ध कहलाते हैं। ध्यानशील का क्रियमान कर्म पवित्र होता है, क्रियमान कर्म को फलाश छोड़कर करता है। मस्त आदमी का यह काम है कि पाप नहीं करे, भला कर्म करे तो उसका फल नहीं चाहे। प्रारब्ध कर्म तब तक भोगेगा जब तक शरीर रहेगा। ध्यान में सिमटाव होता है, सिमटाव में ऊर्ध गति होती है। उसकी इतनी ऊर्ध गति होती है कि कर्म मंडल को पार कर जाता है। जिसके लिए गोरखनाथ जी ने लिखा, जाता जोगी किन्हू न पकड़ा। जब तक शरीर रहता है प्रारब्ध भोगना पड़ता है, किंतु उसी तरह भोगता है जैसे नशे में आदमी मस्त रहता है। ध्यान योगी परमात्मा के पास पास जाता है, परमात्मा को पहचानता है। जैसे सूर्य के तप से जाड़ा भाग जाता है, उसी तरह परमात्मा की पहचान में पाप ताप सभी भाग जाते हैं। इसीलिए सभी कोई ध्यान करो। ऐसा मत करो निधड़क बैठा नाम बिन चेत न करे पुकार। यह तन चल का बुलबुला बिनसत नाही बार। आज कहे मैं काल करूंगा, काल कहे फिर काल। आज काल के करत ही अवसर जाती चाल। ऐसा मत करो, डर के मारे खेती करते हैं, खेती नहीं करोगे तो अनाज नहीं होगा, भूखो रहना पड़ेगा, वस्त्र नहीं मिलेगा।
इस डर से खेती का काम करते हैं, समय पर खेत जोतते हैं, कोड़ते हैं, बोते हैं, फसल काटते हैं। उसी तरह डरो कि यह शरीर कब छूटेगा, ठिकाना नहीं। इसलिए डरो और ईश्वर का भजन करो, मांस मछली नहीं खाओ, नशा नहीं करो। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, धनियों के घर की नौकरानी की तरह संसार में रहना सीखो। नौकरानी मुंह से तो हमेशा यही कहती है कि लड़के बच्चे सब घर हमारे ही हैं, पर उसका मन जानता है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, सभी मेरे मालिक के हैं। इसी तरह बाहर के सब काम अपना जानकर करते रहो, किंतु मन से हमेशा जान रखो तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, सभी मालिक के हैं। उसका हुक्म होते ही सब छोड़कर चला जाना पड़ेगा। इसके सिवा काम में त्रुटि होने पर मालिक की धमकी का भी डर रहता है। संसार के अनासक्त होकर रहना सीखो और ईश्वर का भजन करो। यह सुनकर मन बहुत प्रसन्न हुआ कि यहाँ के लोग बीड़ी सिगरेट आदि नहीं पीते। जो बनिया बीड़ी बेचे उसे 5 रुपया जुर्माना लोगे और जो उसे खरीदे उसे 2 रुपया जुर्माना। यह सुनकर कि मांस मछली नहीं खाने वाले की संख्या विशेष है, बहुत खुशी हुई। जो कुछ अन्य आदमी मांस मछली खाते हैं वो उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। मत्स्य मांस नशादी खाना पीना छोड़ दो, सात्विक भोजन करो, भजन करो, पाप कर्मों से बचो, शांति सुख से रहने का यही यत्न है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि 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 नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि 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 नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी आप लोगों ने संतमत का पाठ सुना, पुनः गुरु महाराज की वाणी सुनी, फिर संत महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी की वाणी सुनी, और अंत में फिर संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज जी की वाणी। इतना अमृतमय वचन, इतनी अमृतमय वाणी सचमुच बहुत ही सुंदर लगी, सराहनीय है। और अंत में सदगुरु महाराज की वाणी पर आता हूँ, जिन्होंने कर्मों के हिसाब के लिए बताया कि कर्म जो है किसी से छूट नहीं सकता। कर्म का फल भोगे बिना मने भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। परंतु गुरु महाराज ने दूसरे जगह ये भी कहा है कि कर्म फल उसको भोगना नहीं पड़ेगा जो कर्म मंडल को पार कर जाए। अर्थात जो अंतराकाश का सूर्य देख करके अनहद नादों को सुन ले, उसको कर्म भोगना नहीं पड़ेगा। ये बात कहनी बड़ी आसान है, लेकिन करना उतना ही कठिन है। इस काम को करने के लिए एक गुरु में अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा,
अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण जानना चाहिए। गुरु और ईश्वर एक ही कहे गए हैं, इसलिए ईश्वर के जगह मैंने गुरु को भी कहा। गुरु यदि प्रसन्न हो तो क्या नहीं हो सकता है, ये मने मेरी कहने की शक्ति से बाहर है। मेरे को जीवन में कई बार जीवन दान मिला। मैंने अभी तक कहीं पर नहीं सुना है कि कोई डॉक्टर या कोई वैद्य या भगवान ने भी जो लिखी हुई सांस है उसको कम कर सकता है। परंतु आप में से कुछ लोग अवश्य ही जानते होंगे कि मेरे को जीवन में जीवन दान कई दफे मिला। तो हम लोग अब आते हैं कर्म योग पर। कर्म को संभल संभल के करना, यही उन्नति का मार्ग है। कर्म संभल संभल के करने से ध्यान योग में मन लगता है। सदाचार सहित रहने से ध्यान योग में मन लगता है। सत्संग का प्रवचन सुनने में और सत्संग की किताबें पढ़ने में मन लगता है। और जब मन लगता है तो वो ध्यान योग की तरफ प्रेरित करता है। इसमें क्या क्या चीजों की दिक्कत है वो सब आप लोग जानते हैं, फिर भी दोहरा देता हूँ। पूर्ण जाप हुए बिना मानस ध्यान नहीं हो सकता है। जाप करके ही मानस ध्यान की प्राप्ति की जा सकती है। उस ध्यान की मैं बात करता हूँ जिस ध्यान में गुरु महाराज आज्ञा चक्र पर सूक्ष्म रूप से विराजमान हो जाएं। वो ध्यान जिस किसी का हो गया वो बड़भागी, मैं उसको मानता हूँ और उनको प्रणाम भी निवेदित करता हूँ। अब वो ध्यान से आगे बढ़ने पर दृष्टि साधन की क्रिया आपकी परम प्रभु गुरु महाराज की कृपा से शुरू हो जाती है। और दृष्टि साधन की क्रिया में या तो सीधे प्रकाश में चले जाते हैं या अंधकार पे जा करके टिकते हैं। अंधकार में महर्षि संसेवी परम जी ने महाराज ने कहा है, प्रथम काला दरसता है वही फिर श्वेत होता है। हम लोग काले बिंदु पर भी टिक जाते हैं तो संसार में बहुत सी बातों को खत्म करके एक जगह पर आ जाते हैं। काले बिंदु पर टिकाव जिन किसी का होता है, संत महात्मा कहते हैं वही फिर श्वेत हो जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं वही फिर श्वेत स्वर्णमय बिंदु हो जाता है। अब हम लोग को श्वेत शब्द आज्ञा चक्र पे भी मिल सकता है। आज्ञा चक्र पे यदि सफेद शब्द जिसको मिल जाता है तो वो बहुत दफे उसको अनहद नाद भी मिल सकता है। ऐसा संतगुरु महर्षि महेश जी ने कहा है। अनहद नाद या अनाहत नाद मेरे को ध्यान नहीं है। अब उस शब्द को पकड़ कर करके फिर अनाहत नाद भी मिल जाता है। दृष्टि योग की क्रिया में जब जाते हैं तो अपने को दृष्टि योग जब होता है तो संत महात्मा लोग कहते हैं चंद जिस तरह रात्रि के आकाश में तारे वगैरह नजर आते हैं उसी तरह आपको तारे वगैरह नजर आते हैं, बिंदु भी नजर आता है और पांच तत्वों के पांच रंग वो सब भी नजर आते हैं। पांच तत्वों के पांच रंग अगर जिस भाग्यवान को नजर आते हैं तो दृष्टि साधन में वह पूरा का पूरा है। किसी किसी को एक तत्व, दो तत्व, तीन तत्व, चार तत्व के तीनों चारों रंग नजर आते हैं। उस स्थिति में बहुत से लोगों का, जैसे कुप्पा घाट में एक बाबा थे तो बड़े गुरु महाराज का भी हुक्म बहुत दफे नहीं मानते थे, वो रूठ जाते थे।
उनका रूठ जाने का कारण क्या था? उनका रूठ जाने का कारण उनके अंदर में उन्होंने गुरु महाराज से शक्ति प्राप्त की हुई थी। अपने हर एक समय उनको गुरु महाराज का अपने मानस रूप नजर आता रहता था, इसलिए गुरु महाराज को चाह करके भी उनको प्यार करना पड़ता था। अब गुरु महाराज केवल एक महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से ही क्यों भाषण कराते थे? इसलिए भाषण कराते थे कि जिसका ठहराव आज्ञा चक्र पे हो वही भाषण करने के योग्य माना जाता था, और दूसरे उसके साथ नहीं संकित हो पाते थे। इसलिए इस तरह से देखने से हम लोग दृष्टि साधन तक पहुंच गए। दृष्टि साधन यदि हम लोगों का पक्का हो जाता है तो हम लोगों को दिव्य दृष्टि मिल जाती है। दिव्य दृष्टि मिलने से भी बहुत से काम हो जाते हैं, पर यहाँ काम आपका कुछ पूरा नहीं हुआ है। आप इस फेर में मत रहिए कि हमको दृष्टि साधन हो गया तो हम बहुत कुछ कर लिए। नहीं 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 नहीं, अभी मंजिल बड़ी दूर है। शब्द साधना में आपको अनहदनाद को पकड़ना है। अनहदनाद के पकड़ने के समय बहुत से शब्द आपको खींच लाते हैं। उसके पहले या बाद आपको रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। आप जो है रिद्धि सिद्धि में ये बहुत से लोग उसी में डूब जाते हैं कि हमारे को ये सिद्धि मिल गई, ये सिद्धि मिल गई, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और वो जो है फिर नीचे गिर जाता है। ये तो गुरु महाराज की कृपा थी या जिनके ऊपर है उनको रिद्धि सिद्धि मिल गई। अब जो है अनहद नादों का नंबर आता है। अनहद नाद जिस किसी को मिल गया उसकी मिठास में वह इतना डूब जाता है कि फिर जो है सब कर्म मंडलों को पार कर जाता है। और कहीं युधिष्ठिर, कहीं भीष्म, कहीं कुछ जो भी कर्म के फल भगवान श्री राम को जो भोगने पड़े, जिस किसी को भी भोगने पड़े, वह कर्म मंडल को पार कर गया तो उसको कर्म मंडल कर्म नहीं भोगने पड़ते हैं। दूसरी ये भी है जो मैं हमेशा सुनाता रहता हूँ, नदी किनारे घर किया कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगा नाए घुसक नदी में जाए, तो वह भी कर्म मंडल को पार कर जाता है और यमदूत उसको लेने उस तरह से नहीं आ सकता है जिस तरह औरों जीवों को। इसलिए हम लोगों को जीते जी ध्यान रखना चाहिए कि कर्म मंडल को पार कर जाएं। ये तो हुई बहुत ऊंची बात, लेकिन दिन भर 24 घंटे में हम लोगों को अपना मन, अपना जीव टटोलना चाहिए रात को सोते समय कि आज मैंने कितनी देर भजन किया, कितनी देर सत्संग किया, और कितनी देर उल्टा सीधा सोचा या किसी के साथ बुरा तो नहीं किया। इस तरह की बातों से आपसे जो है पाप कर्म से आप निवृत्त होते जाओगे और शुभ कर्म में आप लगते जाओगे। जो पाप कर्म हुए भी हैं वो भी ध्यान योग से, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। इस तरह से अगर ध्यान में अगर लग जाएंगे तो बहुत से पापों का समूह नष्ट हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपके संचित कर्म हैं सब पापों का समूह नष्ट हो जाएगा। और जैसा गुरु महाराज ने कहा कि यदि भोगते हैं तो उसी तरह से भोगना पड़ेगा जैसे नशे में उसका असर काफी कमती मालूम होता है। तो हम लोगों को चाहिए कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम लोग यत्न करें। ये एक जन्म का काम नहीं है, गुरु महाराज ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कई जन्मों का काम है, परंतु पूर्ण विश्वास रखिए हम लोग को जो गुरु मिले हैं, भगवान करे सबको वैसे गुरु मिल जाएं। और जो है अपने तरफ एक तरफ उसने मंत्र लिया तो सीधे जो है अगर साधना करता है तो मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं है, संसार इसका बराबरी नहीं कर सकता। आपको जितना हो
उसमें स्वस्थ रहना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पापों से दूर रहना चाहिए। और अगर पूर्ण ध्यान करेंगे तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य से कमती होंगे और जीवन में आपको माने ईर्ष्या, द्वेष, डाह ये सब चीजें दूर रहेंगी। दूसरे के गुणों को देखिए और अपने अवगुणों को देखिए। और भगवान की, गुरु महाराज की किताबों को पढ़िए खाली समय में। और सत्संग को कभी मत छोड़िए, ध्यान को कभी मत छोड़िए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।